क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू में dx, ऐसा ये दिया गया है। तो इसमें दो फार्मूले से हम लोग इसको कर सकते हैं। एक तो इस तरह से कर सकते हैं कि साइन क्यूब मतलब साइन 3a की आइडेंटिटी लगा दें और इसको सॉल्व कर दें तो हो जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका ये है, इसको मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में साइन 2x प्लस 1, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसका स्क्वायर इसका पावर 1 इंटू करेंगे क्यूब बन जाएगा। और इसको बदल देते हैं कॉस में, तो इसको कॉस में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 बन जाएगा। ये ऐसा बन जाएगा इंटू में साइन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू में dx। देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना बेटा, ये होता है ना। अगर इसको थीटा मान लें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ बेटा बोलो। सर अपने सेकंड स्टेप में क्या किया? सेकंड स्टेप में मैंने इसको ब्रेक कर दिया बेटा। जैसे साइन स्क्वायर मान लो कि थीटा है तो साइन क्यूब थीटा है, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया, चलेगा? ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा, साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा क्यूब एक ही है कि अलग अलग होते हैं? नहीं, दोनों बात अलग अलग है। साइन क्यूब थीटा का मतलब ये हो गया साइन थीटा का होल क्यूब, और साइन थीटा क्यूब का मतलब हो गया कि साइन थीटा ही है, बस उसके एंगल का क्यूब है वो। अच्छा, थीटा का क्यूब हो गया, वो थीटा का क्यूब है। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। अब बेटा देखो इसमें क्या करें कि साइन 2x प्लस 1 को t मान लो, साइन 2x प्लस 1 को, तो ले सॉरी कॉस 2x प्लस 1 को, कॉस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है 2x प्लस 1, और फिर 2x प्लस 1 क्या करेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा और प्लस 1 का तो 1 का 0 हो जाएगा, इक्वल टू dt अपान में dx को इधर लेके आ जाओ और -2 को राइट साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस dt अपान में 2। देखो बेटा समझ में आया क्या, ये क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो बेटा साइन 2x प्लस 1 की जगह पे हम लोग मीन्स इतने के प्लेस पे माइनस dt अपान में 2 लिख सकते हैं, और इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1 तो 1 रहेगा, माइनस cos 2x प्लस 1 की जगह पे मैं क्या लिख दूं t, इसका स्क्वायर लगा है तो ये बन जाएगा t स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है माइनस dt अपान में 2। ठीक है, -1/2 को बाहर कर दो तो -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में dt हो गया, -1/2 इंटू, अब 1 का इंटीग्रेट कर दो बेटा तो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t, माइनस टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा तो टी क्यूब अपान में 3 और प्लस में c, ये ऐसा मिल जाएगा। अब ये हो जाएगा -1/2 इंटू टी के प्लेस पे ट्रांसफर कर दो बेटा टी की वैल्यू, तो cos 2x प्लस 1, तो इसके प्लेस पे आ गया cos 2x प्लस 1 माइनस 1/3 इंटू टी क्यूब, तो ये हो जाएगा cos क्यूब ऑफ 2x प्लस 1 और प्लस में c। ठीक है बेटा, बोलो क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है, तो ये यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके सर। क्लियर हो तो स्क्रीनशॉट लेते हैं ना बेटा आप लोग? ये सर ले लिया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा दिया गया है। यहाँ पे हम लोगों की कोशिश ये है कि अगर एक फंक्शन को कंसीडर करें तो दूसरा के साथ में और dx के साथ में मिल करके कोई हमें dt के फॉर्म में मिल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करें बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं साइन क्यूब एक्स को ऐसे रहने देता हूँ, कॉस क्यूब एक्स को मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस ऑफ एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? इन दोनों का इंटू करेंगे फिर कॉस क्यूब एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करता हूं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को भी साइन के फॉर्म में चेंज कर देता हूं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। क्लियर है? रिस्पॉन्स करो बेटा, रिस्पॉन्स करो। क्लियर है? निखिल? यस सर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे साइन एक्स को टी मान लो, लेट साइन ऑफ एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर क्या बनेगा, कॉस एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो रख दो, देखो इसमें कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा टी क्यू इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में डी टी। अब ये आपका बन गया, इस टी क्यू का मल्टीप्लाई कर दो तो टी क्यू माइनस टी पावर 5 इंटू में डी टी आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी क्यू का इंटीग्रेशन टी की पावर 4 अपान में 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, टी की पावर 6 अपान में 6 प्लस सी। अगेन टी के प्लेस पे आप साइन एक्स लिख दोगे तो ये बन जाएगा साइन की पावर 4x अपान में 4 माइनस साइन की पावर 6x अपान में 6 प्लस सी, और ये ही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू में dx, ये दिया गया बेटा। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर वही फार्मूला जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में जो हम लोगों ने किया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान दो, इसको साइन एक्स साइन 2x को एक साथ लेकर के और इसमें एक आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटी कौन सी होगी, इसमें साइन वाला हमें चाहिए। साइन मतलब ये कॉस 2a, सॉरी कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का डिवाइड कर दें, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू में साइन 3x इंटू में dx। अब इतने में आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी।
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस में से, कॉस ए माइनस बी में से यदि कॉस ए प्लस बी को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये आपका बन जाएगा कॉस ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 2x और माइनस कॉस ए प्लस बी मीन्स कॉस एक्स प्लस 2x और इंटू में क्या आ जाएगा, साइन 3x तो रहेगा ही रहेगा, साइन 3x इंटू में dx। कैसा बन गया, अब ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये कितना हो गया, साइन x माइनस 2x, सॉरी कॉस x माइनस 2x, कॉस माइनस x माइनस ये हो जाएगा कॉस 3x इंटू में साइन ऑफ 3x इंटू dx। साइन 3x का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन माइनस थीटा, ये सॉरी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस x इंटू में साइन 3x माइनस इसका इंटू इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 3x इंटू साइन 3x इंटू में dx। ये कुछ ऐसा बन गया। और फिर यहाँ पे साइन ए कॉस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे आ गई, तो इसमें फिर हम लोग अप्लाई करेंगे फार्मूला किसका, तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन। देखो बेटा इन दोनों में 2 का इंटू 2 का डिवाइड मीन्स 1/2 का डिवाइड कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 कॉस ऑफ x इंटू साइन 3x माइनस 2 साइन 3x इंटू कॉस ऑफ 3x और इंटू में dx हो गया। अब ये बन जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन। और इसमें हाँ बेटा बोलो बोलो सर, अपने थर्ड स्टेप में कॉस कैसे लिया है सर? अच्छा यहाँ पे ये वाला, हाँ सर, इसके एक आइडेंटिटी है ना बेटा, उस दिन बताया था हमने। देखो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है, ठीक है। और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और इन दोनों को माइनस करें क्योंकि अभी देखो साइन ए साइन बी चाहिए था, साइन ए साइन बी चाहिए, तो माइनस करेंगे तो वही आएगा, ये साइन चेंज हो गया, अब ये कैंसिल हो गया, तो देखो बेटा 2 साइन ए साइन बी ये मिल गया और इधर मिल गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही लिखा है बेटा। देखो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, समझ में आता है क्या, इक्वल टू देखो 2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में आ गया, 2 साइन ए साइन बी। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अब यहां पे 2 कॉस ए साइन बी है, अब इसमें साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे बेटा, तो यहां पे आपको मिल जाएगा कितना, साइन एक्स प्लस 3x और माइनस साइन एक्स माइनस 3x। एक मिनट बेटा, साइन ए प्लस बी, चलेगा, प्लस भी रहेगा तो भी चलेगा बेटा, प्लस रहेगा तो भी चलेगा, माइनस रहेगा तो भी चलेगा, दोनों ही चलेगा। माइनस ये 2 साइन ए कॉस बी है, तो ये बन जाएगा साइन 2a की आइडेंटिटी, मतलब साइन 6x बन गया बेटा, ये साइन 6 है और ये इंटू में लगा दो आप dx। अब ये 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, आप बहुत इजी वे में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो देखो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना बन गया बेटा, ये साइन 4x बन गया, ये कितना बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस 2x बनेगा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इस माइनस साइन को मैं निकाल करके यहां कर देता हूं, और अब यहां से ये माइनस साइन को हटा दिया, ये माइनस साइन 2x बन गया, माइनस साइन 6x और इंटू में आ गया dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो माइनस कॉस 4x अपान में 4 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपान में 2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 6x अपान में 6 और प्लस में c लगा देंगे। चाहे तो 1/4 का आंसर मल्टीप्लाई कर दें या इसमें से 1/2 को फिर माइनस कॉमन निकाल दें, कुछ भी कर दो आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के आंसर आपका क्या मिल रहा है, ये 1/4 का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस कॉस 4x अपान 16, माइनस कॉस 4x अपान में 16 यहाँ पे जाएगा तो 1/4 का इंटू होगा तो प्लस कॉस 2x अपान 8, प्लस कॉस 2x अपान में 8, फिर इसका इंटू इसमें जाएगा तो कॉस 6x अपान में 24 प्लस कॉस ऑफ 6x अपान में 24 प्लस में c, यही आंसर है। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है साइन 4x साइन 8x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू में dx, ये दिया गया बेटा। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या करें, इसको ब्रेक कर सकते हैं और ब्रेक करके इसको इसमें भी हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का डिवाइड कर दें, 1/2 साइन 4x इंटू में साइन 8x इंटू में dx, ऐसा बन जाएगा। फिर इसमें 2 साइन a साइन b आ गया बेटा, तो अभी हमने ऊपर लिखा ही था इसी यही फार्मूला, तो उसी फार्मूले से अगर इसको ब्रेक कर दिया जाए तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी 4x माइनस 8x माइनस कॉस ऑफ 4x प्लस 8x, ये ऐसा बन जाएगा इनटू में dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा कॉस ऑफ माइनस 4x माइनस ये हो जाएगा कॉस ऑफ 12x इंटू में dx इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये क्या बन गया आपका कॉस 4x माइनस कॉस ऑफ 12x इंटू में dx 1/2। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x अपान में 4 माइनस कॉस 12x का इंटीग्रेशन साइन 12x अपान में 12 प्लस में c, 1/2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा साइन 4x अपान में 8 माइनस साइन 12x अपान में 24 प्लस c। ठीक है बेटा, समझ में आया? जयेश, निखिल, नहीं आया। ओके, ये वाली सेकेंड और थर्ड वाली टर्म नहीं आई होगी, ये वाली टर्म समझ में नहीं आई होगी। हाँ सर। ठीक है, तो अभी तो फार्मूला लिखा था बेटा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज हुआ था। अभी हमने लिखा था cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और cos a प्लस b इक्वल टू लिखा था मैंने cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अभी हमने जस्ट ड्रॉप किया है इसको, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b
इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो देखो बेटा 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये इक्वल टू 4x, बी इक्वल टू 8x, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आगे समझ में? हाँ सर आ गया। ठीक है, ये फार्मूले थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट करो और फार्मूले को एनी हाउ आप लोग लर्न करने की कोशिश करो। ये एक्चुअल में इस चैप्टर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज हो रहे हैं उसमें जो फार्मूले लग रहे हैं 11th क्लास का 3rd चैप्टर, 11th की अगर बुक हो तो 11th क्लास का 3rd चैप्टर में जितने भी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री के दिए गए हैं वो आप लोग एक बार उसको रिमाइंड करो आप लोग। ठीक है बेटा? हाँ सर, वो 11th क्लास के इसलिए याद नहीं है। हाँ 11 ये सब 11th क्लास का आइडेंटिटी लग रही है बेटा। जितने भी फार्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो सबके सब 11th क्लास का यूज हो रहे हैं। समझ बात आ गई क्या? ओके सर। तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को रिमाइंड करो फार्मूले को। ओके सर, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर सही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रफ कर दो। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, अब रब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये दिया गया है। देखो बेटा इसमें दोनों में सेम आइडेंटिटी के 3-4 फार्मूले हैं। कॉस 2a की आइडेंटिटी याद करो बेटा, कॉस 2a ये भी 11th का है। इसकी आइडेंटिटी एक होती है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दो बेटा, यहां पे लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। अगर मैं ए की जगह पे 2a की जगह पे अगर ए करता हूं, देखो बेटा जब यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे ए बन गया है, यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे ए बन गया है। अगर ये होगा तो ये a/2 हो जाएगा, अगर ये होगा तो ये a/2 हो जाएगा। एंगल जो है, जो इतना एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे जो एंगल होगा उसका यहाँ पे हाफ हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिटी है 11th में है ये। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स है, नीचे वाले को पहले ध्यान दो 1 प्लस कॉस एक्स है। अगर मैं इस 1 को मैं इधर लेके आ जाऊं तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी बेटा? क्या 1 प्लस कॉस ए बन जाएगी क्या? इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो इतने के प्लेस पे ये 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर a/2 लिखा जा सकता है। अब ऊपर वाले में देखो बेटा 1 माइनस कॉस एक्स, अगर मैं इस वाले इन दोनों आइडेंटिटी को मतलब इतने को अगर मैं यहाँ पर रिवाइज करूं तो देखो 2 कॉस स्क्वायर a/2 को लेफ्ट साइड लाऊं तो 2 साइन स्क्वायर a/2 को मैं लेफ्ट साइड में लाया, प्लस हो गया, और कॉस ए को राइट साइड में भेज दो तो क्या 1 माइनस कॉस ऑफ ए बन जाएगा क्या? बोलो बेटा, आया समझ में? हो रहा है। अरे भाई ये है कॉस ऑफ ए, ये है कॉस ऑफ ए। इस वाले आइडेंटिटी से देखो, इस वाले से इस 2 को साइन स्क्वायर a/2 को लेफ्ट में लाऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ सर। और कॉस ए को राइट साइड भेज दो तो 1 माइनस कॉस ए बन जाएगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए की जगह पे क्या लिख दूं?
2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। हाँ सर। तो देखो 1 माइनस कॉस की जगह पे लिख दो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपान में 1 प्लस कॉस ए की जगह पे यहां से क्या लिख दूं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इंटू में हो जाएगा dx। क्लियर है? हाँ सर। 2 से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर ए बाई 2 अपान कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बन जाएगा tan स्क्वायर ए बाई 2 इंटू में dx। लेकिन अब इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक आइडेंटिटी होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस tan स्क्वायर ए बाई 2 की जगह पे सेक स्क्वायर ए बाई 2 माइनस का 1 इंटू में dx लिखा जा सकता है। बोलो जल्दी, इसकी जगह पे इस वाली आइडेंटिटी से लिखा जा सकता है क्या ये? हाँ सर। ओके, अब सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बता दो tan x, क्योंकि tan x का डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका हो जाएगा tan a बाई 2। सॉरी ये क्यों लिखा मैंने यार, ये नहीं, एक मिनट, सॉरी ये की जगह पे हमें क्या लिखना है बेटा x है ना, अपना x है यहाँ पे, तो x लिखना है x tan x बाई 2। लेकिन x बाई 2 का d बाई डी एक्स करना है और इसके डिनोमिनेटर में लिखना होगा। तो डिनोमिनेटर में x का तो क्या हो जाएगा 1 और 1 बाई 2 रह जाएगा, तो 1 बाई 2 ऐसे आ जाएगा माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का c। ठीक है बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया इंटीग्रेशन? आ गया सर। ओके, ये 1 बाई 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 इंटू tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये मिल गया हमें आई। यही आंसर है बेटा इसका। बोलो क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रब कर दूं? हाँ सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है cos x अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपान 1 प्लस कॉस ऑफ x इंटू में dx, ये हो जाएगा। अभी cos x की मैंने 2 आइडेंटिटी बताया था, एक आइडेंटिटी और सीखो। cos x इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये होता है cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक चीज पे आइडेंटिटी बना रहे हैं तो अपन ये लिख लें, तो ये cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? दूसरी आइडेंटिटी है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस का 1। ये दोनों ही cos एक आइडेंटिटी है। अभी मैंने ये नहीं लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में, ये लिखा था, इसके अलावा एक और लिखा था। cos ए की 4 आइडेंटिटी होती है, 1 2, एक पहले वाले में 2 साइन cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 वो होती है, और एक tan के फॉर्म में होती है। 4 आइडेंटिटी होती है सेम की। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे cos x, तो अगर cos x होता तो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा जा सकता है क्या? तो ऊपर वाले, हाँ ऊपर वाले के प्लेस पे लिख दो cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पे। तो देखो बेटा ये -1 को इधर लेके आ जाओ, तो 1 प्लस कॉस ए बन गया, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बन जाएगा। तो यहाँ लिख दो 2
साइन स्क्वायर ए बाई टू इंटू में डी एक्स। ए के प्लेस पे क्या लिखना है, एक्स बाई टू इंटू में डी एक्स। अब क्या करें इसको, इस टू को बाहर कर दो बेटा, ये तो 1/2 बाहर और इनको सेपरेट कर दो, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपान में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में डी एक्स। ये कुछ ऐसा बन गया 1/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपान साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आपका बन गया कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू, ये ऐसा बन जाएगा, माइनस ये दोनों सेम सेम है, कट करके 1 बन गया इंटू में डी एक्स इक्वल टू 1/2। अब कॉट स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉट स्क्वायर एक्स किसी का भी डी बाई डी एक्स नहीं होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं मिलेगा, तो इसको कोसेक के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कोसेक के फॉर्म में होता है ये कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू -1, और ऑलरेडी ये -1 है तो -1 इंटू में डी एक्स, कुछ ऐसा बन गया 1/2 इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का 2 इंटू में हो गया डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करें बेटा, तो आई इक्वल टू 1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये किसका होता है, किसका डी बाई डी एक्स होता है, कॉट एक्स का, लेकिन माइनस भी रहता है, इधर माइनस नहीं है तो आप कॉट में माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स बाई टू, लेकिन एक्स बाई टू का डी बाई डी एक्स करके अपान में लिखना होगा, तो इसके अपान में आ जाएगा 1/2 माइनस 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो 2x हो गया, ये हो जाएगा 2x। अब ये 2 रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 इंटू -2 कॉट एक्स बाई टू माइनस का 2x, -2 कॉमन निकाल दो बेटा, तो -2 कॉमन निकल गया, अपान में 2 तो ऑलरेडी है, ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई टू माइनस का x प्लस सी, इनमें प्लस सी लगा देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये होगा माइनस कॉट एक्स बाई टू, सॉरी बेटा ये माइनस कॉमन निकल गया ना, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में x प्लस सी, यही आंसर है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है बेटा। तो पहले अपन ने कॉट से इसको कोसेक में चेंज किया, फिर कोसेक से वापस कॉट में चेंज कर दिया। नहीं, कोसेक से कॉट में चेंज नहीं किया मैंने, कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर में आइडेंटिटी की हेल्प से चेंज करा है। कौन सी आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज किया है बेटा, देखो यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी मैंने चेंज लगाया है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को उधर भेज दो, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 वही लिखा है, थीटा की जगह पे क्या है x बाई टू, तो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू -1। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अपने इसको वापस कॉट में किस चेंज किया? नहीं, ये तो फिर ऐसे लिखा, ये तो अपने आप चेंज हो गया, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन जो होता है वो कॉट एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, वो इंटीग्रेशन की वजह से चेंज हुआ है। ओके सर, ठीक है, आगे से समझ लो। ठीक है बेटा, तो ओके, बस आज के लिए रहने देते हैं, कल अपन करेंगे। और